प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के उडुपी का दौरा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उडुपी में भव्य रोड शो भी किया। कर्नाटक के उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में पीएम शामिल रहे। 1 लाख प्रतिभागियों ने एक स्वर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया। छात्र, भिक्षु, विद्वान और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो पहले उडुपी में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया भव्य रोड शो ये रहा। और चले साथ ही आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। साथियों, जगत गुरु मध्वाचार्य की परंपरा ने ही हरिदास परंपरा को ऊर्जा दी। पुरंदरदास, कनकदास जैसे महापुरुषों ने भक्ति को सरल, सरस और सुगम कन्नड़ा भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उनकी ये रचनाएं हर मन तक, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची और उन्हें धर्म से, सनातन विचारों से जोड़ा। ये रचनाएं आज की पीढ़ी में भी वैसी की वैसी ही है। आज भी हमारे नौजवान सोशल मीडिया की रील्स में श्री पुरंदरदास द्वारा रचित चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती सुनकर एक अलग भाव में पहुंच जाते हैं। आज भी जब उडुपी में मेरे जैसा कोई भक्त एक छोटी सी खिड़की से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है तो उसे कनकदास जी की भक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे इसके पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कनकदास जी को नमन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वभूत हिते रताः ये बात कही है। गीता में ही कहा गया है, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें। अपने पूरे जीवन में जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने इन्हीं भावों को लेकर भारत की एकता को सशक्त किया। साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है
हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे, लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। साथियों, भगवत गीता हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह 9 संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। चौथा संकल्प स्वदेशी का विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब स्वदेशी को अपनाएं। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी सब अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो रहे हैं।